हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा प्यार अधूरा होकर भी पूरा था। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला के बाद क्लासेज अटेंड करने का फ़ैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज़ मैं कॉलेज जाता था। हर रोज़ से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है क्योंकि मैं तो अपने ही दूर में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसे बातें करते रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब लगा जब मैं महसूस किया, हाँ कोई तो ज़रूर मुझ पर नज़र रख रहा है। पर फिर मैंने भी इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, हाय, आई एम निधि। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हे, आई एम रोहन। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा कि ये कल कॉलेज जाकर मैं उससे मांगूंगा। और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह, और मैं रोज़ ये सोचता कि कब वो कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हाय निधि। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हाय निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड्स। मैंने भी कहा, ओके फ्रेंड्स। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे वो फर्स्ट डे से ही ऑब्ज़र्व कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? फिर मैंने पोज़ लिया और बोला, नहीं कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब कुछ पूछ लिया। और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आता है और वो घबराते हुए कहती है, रोहन। मैंने कहा, निधि क्या हुआ? फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, रोहन, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या और तुमने कुछ नहीं कहा? तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से। और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगी। और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मेरे फैमिली ने और ख़ुद निधि ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी। उसकी मोबाइल तक छीन ली और उसे कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करा दे। और उन्होंने मुझे शाम को, जब उसके पापा नहीं रहते थे, कॉल किया और बोली, रोहन, ये लास्ट टाइम है, उसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उससे फ़ोन देकर चली गई। उसने फ़ोन पकड़ा और मेरे यानी रोहन और उसके यानी निधि के बीच बात हुई। निधि, हेलो। इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद
हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? निधि, मैं ठीक हूँ। और हाँ, तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। रोहन की जान में जान आई। रोहन, एक बात बोलूँ? निधि, बिल्कुल। रोहन, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में काश नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोहन, मुझे पता है मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। मुझे समझने की कोशिश कर रही है। रोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ, इतना काफ़ी है। निधि, नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन, लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। निधि, हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। रोहन, तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। निधि, हाँ, दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। रोहन, चलो ना कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम। निधि, नहीं, मैं आपके फैमिली और अपनी फैमिली को दोनों को सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ। रोहन, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। निधि, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। रोहन, मैं भी। मुझे पता है कि तुम रो रही हो। निधि, आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रोहन, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहुती हुई नाक नहीं। निधि, पहले आप रोना बंद करो। रोहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? निधि, शायद आप भूल रहे हो, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रोहन, आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। निधि, वक्त सब ठीक कर देगा। रोहन, काश सब ठीक हो पाता। निधि, गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। रोहन, और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घर वालों की मर्ज़ी को शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली भी तैयार थी। पर दूसरी तरफ जब मैंने निधि के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इससे कभी खुश नहीं होती और सारी ज़िंदगी में खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने निधि को भूल जाने का फ़ैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। शायद इसलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया। पर मुझे फ़ख्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। ज़िंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।